हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चे, तो आप सबको पता है जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला। तो बच्चे आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ए एंड बी आर द पॉइंट्स -2, -2 and 2, -4 respectively, then find the coordinate of point P such that AP equal to 3/7 AB and P lies in the segment AB। तो क्या बोल रहा है बच्चे? वो बोल रहा है हमारे पास जैसे एक लाइन है AB, ओके, P लाइन में एक पॉइंट है P, कहीं पे भी है, ठीक है। वो बोल रहा है सच दैट AP इक्वल टू 3/7 है, मीन्स जो AP है वो पूरी लाइन का 3/7 पार्ट है, ठीक है। तो हमारे पास A के पॉइंट्स दे रखे हैं, वो है -2, -2, B के पॉइंट है बच्चे 2, -4। तो वो क्या बोल रहा है, हमें P के पॉइंट्स पता करने हैं। तो जब हमने एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट की थी तो सबसे पहले हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन आते थे कि A के पॉइंट दे रखे हैं B और P कहीं लाई कर रहा है लाइन में, तो उसके पॉइंट्स निकालो। बट वहां पे हमें बच्चे एक कंडीशन दी होती थी कि हमें वहां पे रेशो दी होती थी, तो हम रेशो के हेल्प से विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। अब क्वेश्चन वही है, ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, पी के पॉइंट्स पता करने, हमें रेशो नहीं दी, तो हमने रेशो पहले निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? उन्होंने एक कंडीशन हमें दे दी, उन्होंने बोल दिया जो एपी है पूरी लाइन का 3/7 हिस्सा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो एपी है वो पूरी लाइन को, मतलब पूरी लाइन का तीसरा हिस्सा है। मींस अब बच्चे यहाँ पे जैसे हमारे पास एपी है 3/7 ऑफ ए बी, इसका मतलब क्या है? जो हमारी पूरी लाइन की लेंथ कितनी है? 7 है। इसका मतलब ये है, ये हमारी पूरी लाइन की लेंथ कितनी है? 7 है। और जो एपी है उस लाइन को कितने हिस्से में काट रहा है, कितने हिस्से पे आ रहा है? 3/7, मीन्स पूरी लाइन का तीसरे हिस्से पे आ रहा है। तो दैट मीन्स हमारा एपी हो गया 3/7। अब हमने एपी का तो पता लग गया, मीन्स हमारे पास M1 तो क्लियर हो गई, M1 आ गई 3। अब रह गई बच्चे हमारे पास M2। अब M2 कैसे निकालें? पूरी लाइन की लेंथ है 7, जो एपी है पूरी लाइन को 3/7 पार्ट में कट कर रहा है, मीन्स वो एपी हमारी M1 कितनी हुई? 3। तो बची पीबी, तो बच्चे पूरी टोटल है 7, ठीक है। M1 हमारे पास कितनी है? 3, तो बची M2, मीन्स पीबी बची। तो 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो अब लिखो कैसे, AP है 3/7, तो BP कितना हो जाएगा? टोटल है हमारी 7, AP थी हमारी 3/7 ऑफ AB, दैट मीन्स BP आ जाएगा 4/7 ऑफ AB। इसका मतलब है जो हमारी पूरी लाइन थी वो 7 की थी, 7 सेंटीमीटर बोलो, 7 यूनिट बोलो, कुछ भी हो सकता है। जो हमारी एपी थी वो 3/7 हिस्सा थी, मीन्स उसकी एपी की लेंथ हुई 3, मीन्स M1 हमारे पास आ गया 3। अब बचा BP, बिकॉज टोटल 7 है, एपी हमारे पास 3 है, तो BP कितना हो जाएगा? 7 में से 3 गया 4। तो अब इसको लिखना कैसे है? एपी है 3/7 ऑफ AB, तो BP कितना हो जाएगा? टोटल कितना था? 7, 7 में से 3 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 4/7 ऑफ AB। इसका मतलब हुआ जो BP है हमारी होगी 4/7, तो M2 कितना आ गया हमारे पास? 4। तो यहां से बच्चे हमें क्या पता लग गया? M1 रेशो M2 कितनी आ गई? 3/4। अगर बच्चे यहाँ पे कुछ भी दिया होता, सपोज कर लो कि हमारे पास उन्होंने यहाँ पे दे दिया है, मान लो कि उन्होंने हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बच्चे दे दिया है जैसे 4/7 दिया होता, इसका मतलब क्या है? एपी हमारे पास 4 है, टोटल 7 है, तो पीछे कितनी बच जानी थी? 7 - 4 3। या फिर हमें दिया होता 2/5, इसका मतलब क्या है? टोटल लेंथ हमारी क्या है? 5, और एपी हमारे पास कितना है? 2, तो पीछे कितना बचा? टोटल में कितना है? 5, 5 में से 2 गई 3, दैट मीन्स वो बन जाना था 2:3। और कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 4/5 भी हो सकता है। 4/5 का मतलब क्या है? 4/5 का मतलब है एपी हमारे पास 4 है, टोटल 5 है, तो पीछे कितनी बची? 1। तो आपको कोई भी रेशो आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना,
तो जैसे आपको दे रखा है आपने बिल्कुल वैसे सॉल्व करना है। जरूरी नहीं यहाँ पे बच्चे AP दिया हो, यहाँ पे BP भी दिया हो सकता है। अगर यहाँ पे BP 3/7 दिया होता, दैट मीन्स BP होना था हमारा 3, तो पीछे बचना था AP, तो AP कितना होना था 7 - 3 4 बन जाना था। अगर यहाँ पे BP 2/7 दिया होता, इसका मतलब क्या था BP हो जाना था 2, तो पीछे कितना बचना था 7 में से 2 गए 5। ओके बच्चे, आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी। तो आपने अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो उनकी रेशो आपने ऐसे निकालनी है। तो यहाँ से बच्चे M1 M2 रेशो 3 रेशो 4 आ गई। तो अब हमने बच्चे क्या निकालना है, सेक्शन फार्मूला यूज करना है। तो सेक्शन फार्मूला आपको क्या होता है, आपको पता ही है, वो होता है x = M1 x2 M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। y के कोऑर्डिनेट्स होते हैं M1 y2 M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। हाँ जी बच्चे, तो आपके पास पॉइंट्स कौन से हैं, तो आपके पास A के पॉइंट थे बच्चे क्या थे -2, -2 वो बन गए थे x1 y1। ठीक है, B के पॉइंट बच्चे आपके पास थे 2, -4 वो बन गए थे x2 y2। ठीक है, M1 रेशो M2 आपने निकाल ली थी, वो थी 3/4। तो बस आपने वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे सिंपली। तो आ गया 3, तो x2 कितना है हमारे पास 2 प्लस M2 है 4 और x1 कितना है बच्चे हमारे पास -2। तो नीचे आ गया 3 + 4, तो कितना आ गया 3 to the 6 4 to the 8, तो आ गया हमारा -2/7। ऐसे बच्चे हम y के पॉइंट्स निकालेंगे। M1 कितना है हमारे पास 3, y2 कितना है हमारे पास -4, M2 कितना है हमारे पास 4 और y1 कितना है बच्चे हमारे पास -2। ठीक है, तो नीचे कितना आ जाएगा 3 + 4, तो आ गया -12 -8। ठीक है, तो आ गया -20/7। ओके बच्चे, तो हमारे पास बच्चे x का पॉइंट आ गया -2, p के पॉइंट्स आ गए x का -2,7 और बच्चे y का आ गया -20/7। ठीक है बच्चे, क्लियर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, हाँ जी बच्चे, तो हमारा 9th क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया है। ठीक है बच्चे, उसमें हमारे पास था इनटू 3 इक्वल पार्ट, ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन आपने पहले किया है ना, तो उसमें हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था लाइन को। अब इसमें आ गया 4 इक्वल पार्ट्स, 4 पार्ट में डिवाइड करना है। बिल्कुल वैसे ही है, वहां पे हमारे पास 2 पॉइंट आ गए थे, यहाँ पे 3। कैसे, ये देखो हमारे पास एक लाइन है A और B है। ठीक है, A के पॉइंट्स है -2,2 और बच्चे B के पॉइंट्स है 2,8। अब वो बोल रहा है एक पॉइंट पता कर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, वो पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया 1 2। अब देखो कितने पार्ट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब बीच में कितने पॉइंट आए 3, उसमें क्या था 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था। तो हमारे पास कितने पॉइंट आ रहे थे, जैसे 1 2 और 3, तो 2 पॉइंट्स आ रहे थे। तो अब इसके बीच में 3 पॉइंट्स आ गए, एक को P ले लो बच्चे, एक को Q ले लो, एक को R ले लो। तो आपने तीनों की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला। तो रेशो कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो फॉर पॉइंट P। ठीक है, तो A के पॉइंट तो हमारे पास सेम ही रहेंगे, वो बन जाएंगे x1 y1 और B के पॉइंट B हमारे पास रहेंगे x2 y2। ठीक है, अब हमें चाहिए रेशो M1 रेशो M2 चाहिए। तो बच्चे ध्यान से देखो, जब हम P को देख रहे हैं, ठीक है, तो बीच वाले पॉइंट भूल जाओ आप। ठीक है, तो A से लेके P तक कितने पार्ट हैं हमारे पास 1। अब P से लेके B तक कितने पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं 1 2 3। तो क्या बन जाएगा हमारा, आपने पहले बीच वाले पॉइंट अभी कंसंट्रेट नहीं करने, पहले आप P को देखो। पहले देखो A से लेके P तक कितने पार्ट हैं, हमारे पास है 1 पार्ट। अब P से लेके B तक कितने पार्ट हैं 1 2 3। दैट मीन्स अब हमारे पास बन जाएंगे 1/3, यही है। ठीक है, अब हम इसका सेक्शन फार्मूला निकालेंगे। क्या होता है M1 x2 M2 x1 M1 प्लस M2। हाँ जी बच्चे, M1 है हमारे पास 1, x2 क्या है हमारे पास 2, M2 क्या है हमारे पास 3, x1 है -2। तो दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2 - 6 4। तो आ गया माइनस के 4/4, कटिंग आके आ गया -1। ऐसे ही बच्चे अब हम y निकालेंगे, M1 y2 M2 y1
m1 प्लस m2। तो m1 क्या है बच्चे 1, y2 क्या है 8, m2 है 3, y1 है 2। तो नीचे दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो कितना आ गया 14। ओके, तो कटिंग हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 2 के टेबल में, ये होगा 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 2 14। ओके बच्चे, 2 के टेबल कटिंग कर दो, 2 7 द 14, 2 2 द 4, तो y की वैल्यू आ गई 7/2। दैट मीन्स p के पॉइंट हमारे पास बच्चे क्या आ गए, p के पॉइंट हमारे आ गए -1, 7/2। क्लियर? ओके, अब हम अपनी पॉइंट की बात करेंगे क्यू की। तो सबसे पहले a हमारे पास सेम है -2, 2 जो कि क्या है x1 y1, और b के पॉइंट बच्चे हमारे पास क्या है 2, 8, वो है x2 y2। अब हमें क्या चाहिए, इनके लिए रेशो चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, अब जब हम क्यू की बात कर रहे हैं तो a से लेके क्यू तक कितने पार्ट हैं, AP PQ कितने पार्ट हैं 1 2, तो कितना m1 बन गई 2। अब क्यू से लेके b तक कितने पार्ट हैं QR RB मीन्स 2, मीन्स क्यू तक यहाँ भी 2 पार्ट है, यहाँ भी 2 पार्ट है, तो इसकी रेशो बन गई 2:2। अगेन फार्मूला क्या होता है m1 मीन्स 2, फार्मूला आपने लिखना है, लिख लो m1 x2, x2 कितना बच्चे 2, m1 m2 x1, तो नीचे दोनों को प्लस कर लो, तो 4 -4/4, तो आ गया 0/4, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं फार्मूला फिर से लिख रही हूँ m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, y है m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ओके बच्चे, तो m1 हमारे पास कितना था 2, m2 भी 2 था, और हमारे पास x2 कितना था 2 और x1 था -2। ओके बच्चे, ऐसे ही y के पॉइंट्स निकालेंगे, m1 था 2, y2 था 8, और m2 कितना था 2, y1 था हमारे पास 2। तो नीचे आ गया m1 प्लस m2 मीन्स 2 + 2, तो आ गया हमारे पास 8 to the 16, 2 to the 4, तो 2 + 2 4, तो कितना आ गया 16 + 4 20, तो कटिंग होके आ गया 5। दैट मीन्स क्यू के पॉइंट आ गए बच्चे 0,5। अब ऐसे ही हमने बच्चे निकालना है तीसरा पॉइंट R। A के पॉइंट सेम है x1 y1, B के पॉइंट भी सेम है x2 y2। अब रेशो में फर्क हो गया। ठीक है, अब रेशो देखते हैं इसके लिए क्या हो जाएगी। R तक कितने पार्ट है 1 2 3, तो हो जाएगी 3, और R से लेके B तक 1, तो हो जाएगा 3:1, तो आ जाएगा 3:1। तो इसको भी सॉल्व करेंगे हम अगेन विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। m1 क्या है 3 और x2 क्या है 2 प्लस m1 कितना है हमारे पास 1, सॉरी m2 कितना है हमारे पास 1, और x1 कितना है हमारे पास -2। तो नीचे दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6 -2/4, 4/4, तो कटिंग होके आ गया बच्चे 1। ऐसे ही y m1 कितना है 3 और y2 कितना है 8, उसके बाद m2 कितना है 1 और y1 कितना है 2। तो नीचे दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 24 + 2 4। ठीक है, तो आगे ऐड होके 26, तो कटिंग कर लो 2 के टेबल से, तो 2 2 the 4, ओके, 2 1 the 2, 2 3 the 6, तो आ गया 13/2। दैट मीन्स R के पॉइंट आ गए बच्चे 1,13/2। क्लियर? तो बच्चे हमारे पास R के पॉइंट आ गए 1,13/2। ठीक है, उसके बाद हमारे जो पॉइंट क्यू के आए थे वो कितने आ गए थे 0,5, और P के आ गए थे -1,7/2। तो आपको कितने मर्जी पार्ट पूछ ले, ट्राइसेक्शन बोले, 4 पार्ट बोले, 5th पार्ट बोले, तो बिल्कुल ऐसे ही आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चे, ओके।